हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंटन चेकोव जी के द्वारा लिखित डेथ ऑफ क्लर्क का सारांश। उसके सारांश को अच्छे समझेंगे और जिससे आप उसके क्वेश्चंस को भी आसानी से बना लेंगे। साथ ही साथ हम उसके एनिमेशंस के साथ साथ उसके हिंदी और इंग्लिश को भी डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Once a fine day, clerk Eva Dimitri Chervakov went to see an opera and sat in the second row. एक दिन क्लर्क एवा डिमिट्री चेरवाकोव ओपेरा देखने गया और दूसरी पंक्ति में बैठ गया। He was feeling very happy at that time, but all of a sudden he felt an urge to sneeze came to him. वह उस समय बहुत खुश महसूस कर रहा था, लेकिन अचानक उसे छींक आने की इच्छा हुई। He couldn't check it and sneezed. वह उसे रोक नहीं पाया और छींक दिया। Though it was all nature and this was nothing against it, even then he felt somewhat embarrassed and thought that he had committed a mistake. हालांकि यह एक स्वाभाविक बात थी और इसमें कुछ गलत नहीं था, फिर भी वह कुछ शर्मिंदा हुआ और सोचा कि उसने कोई गलती कर दी है। When he saw a Russian general Bezalov sitting on the first row, he thought his act more awkward. जब उसने देखा कि रूसी जनरल बेज़लोव पहली पंक्ति पर बैठे हैं, तो उसे अपना कार्य और भी अजीब लगा। At once he bent forward a little and begged for a pardon for his act. तुरंत उसने थोड़ा आगे झुककर अपने कार्य के लिए क्षमा मांगी। The journal did not mind it and said that it was of no importance. जर्नल इस बात की परवाह नहीं की और कहा कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। The clerk thought about the unmindfulness of the journal and felt himself much upset. क्लर्क ने जर्नल की लापरवाही के बारे में सोचा और स्वयं को बहुत व्यथित महसूस किया। Again, in the interval, he apologized for his sneezing and said that it was all accidentally and he had no intention to do it. फिर इंटरवल में उसने अपनी छींकने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि यह सब अचानक हुआ और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। The journal again did not mind the apology and asked him not to worry about that. जर्नल ने फिर से माफ़ी की परवाह नहीं की और उसे उस घटना के बारे में चिंता न करने को कहा। But it did not satisfy the clerk. लेकिन क्लर्क इससे संतुष्ट नहीं हुआ। He thought as if he had spit on the journal by sneezing that decided to go to him again for a pardon. उसे लगा कि जैसे उसने जर्नल की छींक कर थूका हो और उससे फिर से क्षमा मांगने की निर्णय लिया। He also told his wife about his ungentlemanly behaviors. उसने अपनी पत्नी को भी अपने अमर्यादित व्यवहार के बारे में बताया था। His wife too found the act disrespectful, but was satisfied that the journal was not his chief and so he could not do any harm. उसकी पत्नी ने भी इस कार्य को अपमानजनक माना, लेकिन वह संतुष्ट थी कि जर्नल उसका उच्चाधिकारी नहीं था, इसलिए वह कोई नुकसान नहीं कर सकता। Next day, after being properly dressed, the clerk Chervakov reached the journal's residence. अगले दिन अच्छे से तैयार होकर क्लर्क चेरवाकोव जर्नल के निवास स्थान पर पहुंचा। When he tried to beg pardon, the journal dismissed him as nonsense. जब उसने क्षमा मांगने की कोशिश की, तो जर्नल ने उसे बकवास कहकर टाल दिया। Being dissatisfied, the clerk again went to the journal at the time when he was receiving the petitioners. असंतुष्ट होकर क्लर्क फिर से जर्नल के पास गया जब वह याचिकाकर्ताओं को मिल रहा था। His turn came in the end. उसका नंबर अंत में आया। But when he again told his heartfelt apology, the journal laughed at him and turned him out of the doors. लेकिन जब उसने फिर से दिल से माफ़ी मांगी, तो जर्नल ने उस पर हंसते हुए उसे बाहर निकाल दिया। चेरवाकोव returned home quite heartbroken. चेरवाकोव दिल टूटकर घर लौट आया। This made a great effect on him and he lay on the sofa quite senseless and later on died of remorse. इस घटना का उस पर गहरा असर पड़ा और वह सोफा पर बेसुध होकर लेट गया और बाद में पछताते हुए उसकी मृत्यु हो गई।
तो इस प्रकार से समाप्त होता है डेथ ऑफ क्लर्क कहानी का सारांश। तो अच्छा लगा वो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक बेहतरीन सा कमेंट कर दीजिए जैसा आपको वीडियो पसंद में आया हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।